क्या कभी आपकी बेडशीट नई लाए आप और आपकी बेडशीट जल गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बेडशीट नई में ही फट गई? फिर क्या करेंगे आप? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं नई-नई बेडशीट लेकर आई थी, एक बार बिछाया और उसको वॉश करने के बाद जब प्रेस कर रही थी मैं, तो मेरी बेडशीट बिल्कुल जल सी गई। और जलने के बाद तो इतना दुःख हुआ मुझे कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि ये पहले से भी सुंदर हो जाए और बिल्कुल अच्छी लगे देखने में, और मैं इसको फिर से बिछा सकूँ। तो मैंने मैंने कुछ ऐसा ही काम किया है उस नई लेकिन जली हुई बेडशीट पे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि मैंने क्या कारगुज़ारी की है। अगर आपको पसंद आती है मेरी क्रिएटिविटी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ-साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बेडशीट मैं खादी भंडार से लेकर आई थी और मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद थी। तो मैंने इस जले हुए पार्ट को, ये नई में ही जल गई थी, तो जले हुए पार्ट का मैंने मेज़रमेंट किया। 4 इंच आ रहा है, तो मैं 5 इंच का स्क्वायर एक काटूँगी और उसी से मैं पैचवर्क करने वाली हूँ, और इससे बेडशीट की डिज़ाइन बिल्कुल बदल जाएगी। तो मेरे पास ये छोटे से कतरन पड़ी हुई थी रेड कलर की, इसी को मैंने मेज़र करना है, और मेज़र करके इसके ही मैंने स्क्वायर से 6-7 पीस निकालने हैं। तो इस तरह से मेज़रमेंट करने के बाद मैं एक स्क्वायर सा निशान लगा लूँगी कपड़े में, कतरन वाले कपड़े में। तो ये कतरन वाले कपड़े का यूज़ भी हो जाएगा और मेरा बेडशीट भी नया का नया तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर के लिए देखिए ये परफेक्ट आया है। तो 2 एक पीस से मुझे 2 निकल जाएँगे, तो ऐसे मैं 6-7 पीस कर लूँगी। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि हम घर में ही बैठे-बैठे अपने हाथों से, अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो भी आप अपने हाथों से चीज़ों को नया लुक दे सकते हो। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती ज़रूर है और थोड़ा-सा आइडिया लगाना पड़ता है, पर चीज़ें बहुत बेहतर बन जाती हैं पहले से, और हम उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। वरना नई बेडशीट अगर फट जाए तो उसे फेंकने का भी नहीं मन करता, और काट-पीट कर कुछ बनाने का भी मन नहीं करता। लगता है कि अरे! एक ही बार तो बिछाई थी, अब पता नहीं इसको बिछा भी पाऊँगी कि नहीं। तो इस तरह से कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपके घर में भी कुछ नई पुरानी चीज़ों को आप अपने अनुसार ठीक कर सकेंगे, और ठीक करने के बाद उसको जब आप बिछाएँगे या फिर जब आप अपने अपने रूम की को सजाएँगे, तो वो एक अलग ही सैटिस्फैक्शन आपके अंदर आएगा। तो इस तरह से स्क्वायर के टुकड़े मैंने रख लिए, और अब मैं इसमें पॉम-पॉम वाले लेस अटैच कर रही हूँ, जिससे कि इसका लुक और भी एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाथ से कच्चा कर रही हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, लेकिन पेशेंसली मैंने इसमें कच्चा किया, और दिमाग में ये चल रहा था ना कि बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा। तो बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने आप को समझाया कि चलो थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, और जब बनेगी ना तो सबकी वाहवाही भी तो मुझे ही मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इसको लेस से कई टुकड़े मैंने इसके बना लिए। तो इस तरह से कच्चा ही किया है मैंने, तो ज़्यादा देर नहीं लगता कच्चा करने में, कच्चा करना तो सबको आता है। तो इस तरह से कई टुकड़े मैंने तैयार कर लिए। अब इन टुकड़ों को मैं रैंडमली सजा दे रही हूँ बेडशीट पे, और फैब्रिक ग्लू से थोड़ा-थोड़ा मैं इसको चिपका दूँगी। ज़ाहिर है जहाँ पे जला हुआ पार्ट था वहाँ पे मैंने इस तरह से इसको चिपकाया है, और ये जब चिपक कर सूख गया तो एक सुई धागा लेकर मैंने इस पे अच्छी तरह से हाथों से ही सिलाई कर दी। तो यहाँ पे आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको मशीन चलाना आता है, तो आप इस पे हाथों की बजाय मशीन से भी सिलाई कर सकते हो। मैंने हाथों से ही सिलाई करा है, और ये खुलेगा नहीं। आप डबल धागा लेकर के स्टिच करना, तो बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। इस तरह से करके जो भी 6-7 टुकड़े मैंने लगाए हैं, सब मैंने हाथों से सिलकर इसमें लगा दिए। अब एक ये ब्लू कलर का पेटीकोट मेरे पास पड़ा हुआ था। एक्चुअली मुझे दो ब्लू के 2 टुकड़े चाहिए थे, बट मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, तो मैंने पुराना पेटीकोट निकाला। कलर उसका गया नहीं था, कलर अच्छा ही था। उसको फाड़-फूड़ के मैंने 2 टुकड़े इसमें से निकाल लिए ब्लू कलर के। उसका भी मैं पैचवर्क करूँगी, लेकिन उसको पिलो के लिए यूज़ करूँगी मैं।
तो इस तरह से देखिए 2 टुकड़े निकाले हैं मैंने रेड के नाप के ही। 2 टुकड़े निकालने के बाद इसमें भी मैंने लेस वगैरह लगा लिया था। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो लाल रंग के टुकड़े लगाए हैं ना, उसकी जगह पे आप ब्लू भी लगा सकते हो, तो वो भी बहुत प्यारा सा लुक आएगा आपका। वो आपकी मर्जी है, आपको कैसा कलर कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे पिलो कवर में भी मैंने सेम उसके जैसे, इस चादर के जैसे ही पैचवर्क कर लिया था। और पिलो कवर डाल के अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। आप लोगों को मेरा ये कलर कॉम्बिनेशन और ये पैच वर्क कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ब्राइटनेस सी लग रही है। और पहले भी ये चादर अच्छा लगता था, लेकिन अब इसमें ब्राइटनेस सी आ गई है और एक अच्छा डिजाइनर सा लुक आ गया है। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।